समर्पयामि नमो नमः। स्थान कराइए। ओम आवानम आसनम पाद्यम अर्घम आचमनम आसनम विनियोगम तद्विस्नानम समर्पयामि स्नानान्ते वस्त्राच्छादितं सर्वभूषादिके सौम्ये लोकलज्जा निवारणे मयोपवादिते तुभ्यं वाससी प्रतिगृह्यतां वस्त्रान्ते उपवस्त्रं समर्पयामि उपवस्त्रान्ते ब्रह्मसूत्रम् ओम ब्रह्मज्ञानं प्रथमं प्रस्थान्ति सीमतः सुरोचवेनावह सुवर्णापमा असविष्टा शतस्योनि मातस्य विवाह ब्रह्मसूत्रान्ते आचमनम् आचमनान्ते गन्धं तं जग्नं बर्हि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा आयजन्त साध्यारिकये सदे गन्धान्ते कुङ्कुमं कुङ्कुमकाम्ना दिव्यं सुम्नो विलेपनं विलेपनं सुरेशिष्टं कुङ्कुमं प्रतिगृह्यतां कुङ्कुमान्ते अक्षतानि अक्षताधवला शुभ्राः कुङ्कुमेन विराजिताः मया निवेदिताः भक्ताः अक्षतानि प्रतिगृह्यतां पुष्पाणि इदं विष्णुविचक्रमे त्रेदः निदधि पदमहं समूढमस्य पाघुं सुरी स्वाहा पुष्पान्ते दुर्वायां समिपत्रान्ते अभिर्गुलालं नानापरिद्रव्ये निर्मितं चूर्णमुत्तमम् अभिनामकं चूर्णं गन्धं चारु प्रगय्यतां सुगन्धिद्रव्यं तैलानि च सुगन्धीनि द्रव्याणि विविधानि च मयार्तान् लेपार्थं गृह्णामि परमेश्वर सुगन्धिद्रव्यान्ति धूपमाग्रापयामि दीपं दर्शयामि हस्तौ प्रक्षालनम् अमृतनैवेद्यं निवेदयामि ध्यानं शीघ्रास्कन्दकान्दानि दधिदुदुगताञ्च हारं वक्षभोजं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यतां टङ्कारान्ते आचमनं प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा आचमनान्ते ताम्बूलपूगीफलमः दिव्यं नागवल्लैदलयुतं हेलादिचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां ताम्बूलपूगीफल ऋतुफल श्रीफल दक्षिणां नमस्कारं समर्पयामि पूजाफलसमदर्थः दक्षिणाञ्चेतवाग्रतः स्थापितो तेन्मे पीतः पूर्णा सन्तु मनोरथाः पूर्णा सन्तु मनोरथाः। भागवत महापुराणाय नमो नमः। तुलसी का ध्यान कीजिए। ओम तुलसी हेमरूपांच रत्नरूपांच मंजरी भव मोक्षप्रदस्तुभ्यं समर्पयामि हरिप्रियां तुलसी वृक्षाय नमः गंधाक्षतं च संपूज्य। गुरु जी का ध्यान कीजिए। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताः कुलदेवताः स्थानदेवताः ग्रामदेवताः माता पिता चरणकमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो पितृदेवता चरणकमलेभ्यो नमो नमः। गन्धाक्षतं च संपूज्य। अघोरेभ्यो तघोरेभ्यः घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यो सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते असर्वरूपेभ्यः। ओम प्रेतायेता नरेन्द्रो वः शर्मयस्तु गुरावः सन्तो आहुः नागष्णाञ्जितास्तः सर्वेभ्यो पितृदेवताय नमो नमः। व्यास जी का तिलक वंदन कीजिए। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय च विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः। नमो सुनंदाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिशूरिवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सरस्वती सहस्रकोटियुगधारणे नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो सुनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षिरोरवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सरस्वते सहस्रकोटियुगधारणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानंद वासुदेवो नमोस्तुते। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सिरादे। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्यो अजायतः श्रोत्रान् द्वायुष प्राण समुखान् दग्निरजायतः
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही। ये तो प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, हो आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भगवंती को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भव पंथ को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरणी, यह सुख करणी, यह दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, हो आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनि, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हनुमान यही, प्रहलाद यही, हनुमान यही, प्रहलाद यही। ध्रुव नारद की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये कृष्ण भक्ति राधा की शक्ति, ये प्रीति बढ़ाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह कृष्ण भक्ति राधा की शक्ति, प्रीत बढ़ाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये कृष्ण भक्ति राधा की शक्ति, ये प्रीति बढ़ाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह कृष्ण भक्ति राधा की शक्ति, यह प्रीत बढ़ाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही। तो जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, ओ आरती। पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से है तारती। यह पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती।
प्रसादं जलार्तिकमों द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरूपदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगों शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधिः मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ जगनेन जगन्मये जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं परमेष्ठं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं शमन्तवर्याय स्यात् सर्वभौम सर्वायुष आन्तादात् परादात् पृथिवी शमन्तपर्यन्ताय एकराडिति तदप्य श्लोको अभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यात्मसङ्ग्रहे आविशितस्य कामप्रे विश्वे देवा सभासदैति ॐ विश्वतचक्षुरुता विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुता विश्वतस्वाता सम्बाहुभ्यां धमति सम्पत्त्रिद्यावा भूमि जनयन्न देव एकः ॐ दाशरथाय विद्महे सीतावराय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् ॐ भागीरथै च विद्महे विष्णुपत्यै च धीमहि तन्नो गंगा प्रचोदयात् ॐ वक्रतुण्डाय विद्महे बालचन्द्राय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ॐ रामदूताय विद्महे अञ्जनीसुताय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ कात्यायनै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् अघोरेभ्यो तघोरेभ्यः घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यो सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् शेवन्तिका वकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजानिकरवेलरसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जलिभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयां दत्तं ग्रहाणं परमेश्वर सुमन सुगंधित सुमनयुत सुमन सुगंधि बहाय पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे नाथ करो स्वीकार। ओम भागवत महापुराणाय नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। नमो नमः। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। वेद व्यास जी महाराज की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। राधा कृष्ण भगवान की जय हो। पार्वती परमेश्वर नाथ की जय हो। हनुमान हरि की जय हो। शीतला मैया की जय हो। सभी संतन की जय हो। सभी भक्तन की जय हो। सभी देवन की जय हो। सभी पितरन की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। गौ माता की रक्षा हो। अपने अपने गुरु महाराज की जय हो। अपने अपने माता पिताओं की जय हो। सभी संत भगवान की जय हो। सभी भक्त भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। सभी भक्तन आरती लेते हुए अपना अपना स्थान ग्रहण करें। श्री राधे।
हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणविं फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कि त्यक्त्वा सुदुस्तरसुरेप्सितराज्यलक्ष्मी धर्मेष्टियार्यवचसा यद्गादरण्यो मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधाव वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गोपालबालं भुवनेकपालं संसारमाया मतिमोहजालम् यशो विशालं
शिशुपालकालं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वत्जातं नमामि। श्री राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। कि मेरो मन माणिक गिरवी धर्यो, श्रीमन मोहन के पास, तो प्रेम ब्याज इतनो बढ़ियो कि ना छूटन की आस। सब द्वारन को छाड़ के मैं आयो तेरे द्वार, हे वृष भानु की लाडली, अब मेरी ओर निहार। सर्वप्रथम अपने पूज्य बाबा परम पूज्य आचार्य प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय पूज्यपाद आचार्य चरण श्री मांगीलाल जी आचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हुए प्रेरणा गुरु श्री महावीर जी आचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हुए अपने माता पिता के चरणों में बारंबार वंदन करते हुए परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार नमन, श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम, श्री वृंदावन बिहारीलाल के चरणों में बारंबार नमन, श्री किशोरी जी के चरणों में बारंबार प्रणाम, भगवान सुखदेव के चरणों में वंदन करते हुए श्री राधा रानी के चरणों में बारंबार नमन, श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम, शीतला माता के चरणों में बारंबार वंदन, समस्त स्थान देवता ग्राम देवताओं को नमन, समस्त संत जनों भक्त जनों को नमन एवं समस्त उपस्थित विद्वत वृंद वरिष्ठ समाज को भी बारंबार प्रणाम करते हुए आइए श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञानयज्ञ के पंचम दिवस की भाव कथा गंगा में
अवगाहन करने से पूर्व मन और वाणी के परम पवित्रता के लिए कुछ क्षण मिलकर प्रभु के नाम का आश्रय लें, गोपाल के नाम का आश्रय लें और बड़े भाव से मिलकर के गाएं। जो प्राण धन बांके बिहारी हम सबके बीच प्रकट हो गए, उन्हीं के चरणों में बारंबार वंदन करते हुए उन्हीं के नाम का अनुसरण करें। कि प्राण धन मेरे बांके बिहारी, हो प्राण धन मेरे बांके बिहारी, 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 ओ प्राण धन मेरे बांके बिहारी, प्राण धन मेरे बांके बिहारी, बांके बिहारी कुंज बिहारी, बांके बिहारी कुंज बिहारी, बांके बिहारी कुंज बिहारी, बांके बिहारी कुंज गाइए। बिहारी, प्राण धन मेरे बांके बिहारी, प्राण धन मेरे बांके बिहारी, ओ प्राण धन मेरे बांके बिहारी, प्राण धन मेरे बांके बिहारी, बांके बिहारी कुंज बिहारी, बांके बिहारी कुंज बिहारी, बांके बिहारी कुंज बिहारी, बांके बिहारी कुंज बिहारी, ओ बांके बिहारी कुंज बिहारी, बांके बिहारी कुंज बिहारी, प्राण धन मोरे बांके बिहारी, प्राण धन मेरे बांके बिहारी, ओ प्राण धन मेरे बांके बिहारी, प्राण धन मेरे बांके बिहारी।
कि जय मंजुल कुंज निकुंजन की, जय मंजुल कुंज निकुंजन की, रस कुंज विचित्र समाज की जय, जय मंजुल कुंज निकुंजन की, रस कुंज विचित्र समाज की जय, यमुना तट की वंशी वट की, गिरिजेश्वर की गिरिराज की जय, गिरिजेश्वर की गिरिराज की जय, गिरिजेश्वर की गिरिराज की जय, गिरिजेश्वर की गिरिराज की ओ जय, गिरिजेश्वर की गिरिराज की जय, गिरिजेश्वर की गिरिराज की जय, कि जय मंजुल कुंज निकुंजन की, रस कुंज विचित्र समाज की जय, यमुना तट की वंशी वट की, गिरिजेश्वर की गिरिराज की जय, 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 कि ब्रज गोपिन गोप कुमारन की, सर्वेश्वर की सुख साज की जय, जय गोपिन गोप कुमारन की, सर्वेश्वर की सुख साज की जय, और ब्रज के सब संतन भगतन की, ब्रजेश्वर की ब्रज राज की जय, ब्रजेश्वर की ब्रज राज की जय, हो ब्रजेश्वर की ब्रज राज की जय, ब्रजेश्वर की ब्रज राज की जय, कि ब्रज गोपिन गोप कुमारन की, सर्वेश्वर की सुख साज की जय, और ब्रज के सब संतन भक्तन की, ब्रजेश्वर की ब्रज राज की जय, ब्रजेश्वर की ब्रज राज की जय, हाँ ब्रजेश्वर की ब्रज राज की जय, ब्रजेश्वर की गाइए। ब्रज राज की जय, हो प्राण धन मोरे बांके बिहारी, प्राण धन मोरे बांके बिहारी, बांके बिहारी कुंज बिहारी, बांके बिहारी कुंज बिहारी, ओ बांके बिहारी कुंज बिहारी, बांके बिहारी कुंज बिहारी, प्राण धन मोरे बांके बिहारी, प्राण धन मोरे बांके बिहारी, बांके बिहारी लाल की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो,
बांकी रसिक विहारिणी राधे और बांके रसिक विहारी कि बांकी रसिक विहारिणी राधे और बांके रसिक विहारी और बांका मुकुट चंद्रिका बांकी और बांकी चितवन प्यारी देखो बाकी चितवन प्यारे देखो बांकी चितवन प्यारी देखो बाकी चितवन प्यारे देखो बांकी चितवन प्यारी देखो बाकी चितवन प्यारे देखो बांकी चितवन प्यारी ये चितवन प्यारे बाकी चितवन प्यारे कि बांकी रसिक विहारिणी राधे और बांके रसिक विहारी और बांका मुकुट चंद्रिका बांकी बांकी चितवन प्यारी बाकी चितवन प्यारे देखो बांकी चितवन प्यारी बाकी चितवन प्यारे बाकी चितवन प्यारे कि बाकी चाल चारु गति चंचल पगनू पुर झनकारी कि बाकी चाल चारु गति चंचल पगनू पुर झनकारी और सरस माधुरी ये बांकी झांकी सरस माधुरी ये बांकी झांकी जीवन प्राण हमारी ये तो जीवन प्राण हमारे यह तो जीवन प्राण हमारी ये तो जीवन प्राण हमारे ये तो जीवन प्राण हमारी ये तो जीवन गाइए। प्राण हमारे प्राण धन मेरे बांके बिहारी प्राण धन मेरे बाके बिहारी प्राण धन मेरे बांके बिहारी प्राण धन मेरे बाके बिहारी ओ बांके बिहारी कुंज बिहारी बाके बिहारी कुंज बिहारी मेरे बांके बिहारी कुंज बिहारी बाके बिहारी कुंज बिहारी प्राण धन मोरे बांके बिहारी प्राण धन मेरे बाके बिहारी ओ प्राण धन मेरे बांके बिहारी प्राण धन मेरे बाके बिहारी वृंदावन बिहारी लाल की जय हो राधा रानी सरकार की जय हो और 4 दिन से जिनका इंतजार कर रहे थे वो कृष्ण आज आ ही गए। कि जिनका इंतजार था
दिल बेकरार था, हो जिनका इंतजार था, दिल बेकरार था। वो कृष्ण आ गए, वो शाम आ गए, वो कृष्ण आ गए, वो शाम आ गए, वो कृष्ण आ गए, शाम आ गए, कृष्ण आ गए, वो शाम आ गए। हो जिनका इंतजार था, दिल बेकरार था, जिनका इंतजार था, दिल बेकरार था, हो जिनका इंतजार था, दिल बेकरार था, जिनका इंतजार था, दिल आइए। बेकरार था। वो कृष्ण आ गए, वो शाम आ गए, कृष्ण आ गए, वो शाम आ गए, ओ कृष्ण आ गए, वो शाम आ गए, कृष्ण आ गए, वो शाम आ गए, ओ कृष्ण आ गए, वो शाम आ गए। कृष्ण आ गए, वो शाम आ गए। भाव से ताली सेवा करते हुए पुकारिए। और कि मन में उमंग है, हम सबके मन में उमंग है। क्यों उमंग है? क्योंकि ठाकुर जी अकेले नहीं आए। हो मन में उमंग है, श्री राधे संग है, मन में उमंग है, श्री राधे संग है, मन में उमंग है, श्री राधे संग है, मन में उमंग है, श्री राधे संग है। कृष्ण आ गए, हाँ शाम आ गए, कृष्ण आ गए, शाम आ गए, ओ कृष्ण आ गए, हाँ शाम आ गए। कृष्ण आ गए, गाइए। शाम आ गए, हो जिनका इंतजार था, दिल बेकरार था, जिनका इंतजार था, दिल बेकरार था, हो जिनका इंतजार था, दिल बेकरार था, जिनका इंतजार था, गाइए। दिल बेकरार था। कृष्ण आ गए, वो शाम आ गए, वो कृष्ण आ गए, हाँ शाम आ गए, ओ कृष्ण आ गए, वो शाम आ गए, कृष्ण आ गए, शाम आ गए, हाँ कृष्ण आ गए, वो शाम आ गए, कृष्ण आ गए, शाम आ गए, वो कृष्ण आ गए, वो शाम आ गए, कृष्ण आ गए, शाम आ गए, ओ कृष्ण आ गए, वो शाम आ गए, कृष्ण आ गए, शाम आ गए, हाँ कृष्ण आ गए, वो शाम आ गए, कृष्ण आ गए, शाम आ गए, ओ कृष्ण आ गए, वो शाम आ गए, कृष्ण आ गए, शाम आ गए, ओ कृष्ण आ गए, वो शाम आ गए, कृष्ण आ गए, वो शाम आ गए, कृष्ण आ गए, वो शाम आ गए, कृष्ण आ गए, शाम आ गए, शाम आ गए। तो प्राण धन मेरे बांके बिहारी, ओ प्राण धन मेरे बांके बिहारी, बांके बिहारी, कुंज बिहारी, बांके बिहारी,
बिहारी प्राण धन मेरे बांके बिहारी हो प्राण धन मेरे बांके बिहारी। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, राधे रानी सरकार की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय 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 श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तडिद्युत विनिंदित पीताम्बरधारी नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रजचंद्र अनंत करुणा चिन्मय मूर्ति प्रभु श्री बांके बिहारी लाल एवं उन्हीं की वामंगा श्री किशोरी श्री राधा रानी सरकार युगल स्वरूप की वांगमयी चिन्मय मूर्ति अद्वितीय ग्रंथ वैष्णव संतों का परम धन श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। गोकुल के अंदर बड़ा आनंद मनाया जा रहा है। भगवान श्रीमन नारायण श्री बालकृष्ण प्रभु के रूप में आज जन्म लेकर के पधारे। ये जो अवतार भगवान श्री बालकृष्ण का हुआ है, यह केवल दुष्टों को मारने के लिए नहीं हुआ। हम सब सोचते हैं कि भगवान जब भी अवतार लेते हैं तो दुष्टों को मारने के लिए लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम सब सोचते हैं कि कंस ने बड़ा अत्याचार किया इसलिए भगवान को आना पड़ा, दुष्टों ने धरती पर अत्याचार किया तो भगवान को आना पड़ा। लेकिन मुझे लगता है केवल यही कारण नहीं है कि भगवान धरती पर आते। जाकी भ्रकुटी विलास सो सृष्टि लय हो जाए। जो केवल अपनी बोहें को टेढ़ी कर दे, बस केवल जरा सा ऊपर उठा दे, पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। इतनी शक्ति है गोविंद में। ये शाम भूभृंग मात्रेण, जिसके मात्र बोहें टेढ़ी करने से सारा का सारा ब्रह्मांड नष्ट हो जाता हो। आप विचार करो, क्या उसे इन दुष्टों को मारने के लिए धरती पर आने की जरूरत है?
भगवान राम अगर चाहें तो केवल मन में यह सोच लें कि रावण मर गया तो लंका में बैठा बैठा रावण मर जाएगा। भगवान अगर चाहें तो अवतार लेकर के आए ही नहीं, और केवल बैठे बैठे वह अगर सारी दुनिया को पाप रहित करना चाहे तो 1 सेकंड के अंदर कर दे। लेकिन मैंने कहा ना, यह सारी ठाकुर जी की लीला ही है। भगवान को भी धरती पर आने का मन हो जाता है। क्यों होता है? क्या कारण है? एक बात तो है, कि भगवान दुष्टों का उद्धार करने के लिए नहीं आते, दुष्टों को मारने नहीं आते। अगर राम जी केवल रावण को मारने के लिए ही आ रहे होते, अच्छा चलो आ भी गए, हो सकता है भगवान राम अपनी लीला कर रहे हैं, जंगल में जा रहे हैं, अवतार ले रहे हैं, क्या कारण रहे होंगे, विचार करो। राम जी अगर आ भी गए तो आराम से सुख भोगते राजमहल में, जंगल में क्यों गए? ऐसी लीलाएं भगवान क्यों करते हैं? आप कहो जंगल में नहीं जाते तो रावण नहीं मारता, रावण नहीं मरता, तो मैंने आपको कहा कि बोहे को टेढ़ी करने मात्र से सारी सृष्टि का लय हो जाता है। देखो, अगर राम जी रावण को मारने के लिए अगर जंगल में जाते तो अयोध्या से सेना लेकर के जाते। अयोध्या में सेना की कमी तो नहीं है, चतुरंगनी सेना है, सेना लेकर के जाते और सेना के साथ रावण से युद्ध करते। ये बंदर भालुओं को इकट्ठा करने की क्या जरूरत थी? आप कहोगे कि राम जी इसलिए जंगल में गए क्योंकि संतों को दर्शन देना था। अरे अगर संतों को दर्शन देना होता तो राम जी घर पर यज्ञ करते और यज्ञ के अंदर समस्त संतों को बुलाते। और राम जी के आदेश पर कौन नहीं आता? कौन राम जी का दर्शन करने नहीं आता? सारे संत वन में से उठ करके और राम जी के पास आ जाते। तो मुझे लगता है न संतों को दर्शन देने के लिए भगवान राम वन में गए, न दुष्टों का उद्धार करने के लिए भगवान राम वन में गए। अगर भगवान राम वन में गए तो किसके लिए गए? बोले उसके लिए गए जो राम जी का इंतजार कर रहा था। किसके लिए गए? जो राम जी का इंतजार कर रहा था। कौन कर रहा था? वह शबरी जो छोटी सी थी, उसकी शादी हो रही थी। तो एक बाड़े के अंदर बहुत सारी भेड़ बकरियों गायों और इन सबको बांध करके रखा था। तो शबरी ने पूछा कि मां ये क्या हो रहा है? इन भेड़ बकरियों गायों को क्यों बांध के रखा है? बोले बेटा आज तेरी शादी होनी है और तेरी जब शादी होगी तो पकवान बनेगा और ये भेड़ बकरी गायें जो भी हैं इन सबको काट काट करके सब बारातियों को खिलाया जाएगा। शबरी के तो आंखों में आंसू आ गए। शबरी ये नहीं समझती थी कि विवाह क्या होता है, शबरी ये नहीं जानती थी कि शादी क्या होती है, लेकिन शबरी को पशुओं से प्रेम बढ़ा था। जिन भेड़ों को बकरियों को गायों को शबरी ने अपने हाथों में खिलाया, आज उन्हें काट डाला जाएगा। शबरी के मन में पीड़ा हुई और शबरी ने जाकर के बाड़े का दरवाजा खोल दिया
और बाड़े का दरवाजा खोलकर समस्त गायों भेड़ों बकरियों को मुक्त कर दिया। और रंभाती हुई अपनी आवाज में मानो शबरी का धन्यवाद दे रहे हैं कि अरे शबरी, आज तू, जब हमारे पास कोई नहीं आ रहा था, तू आई और तूने आकर के इस बाड़े का दरवाजा खोला और हमें मुक्त कर दिया। मानो हम आशीर्वाद दे रही हैं, एक दिन तेरे पास में स्वयं गोविंद चल के आएंगे और तेरे भी भवबंधन का दरवाजा खोलकर तुझे मुक्त कर देंगे। शबरी भाग गई कि पिता डांटेंगे, मैंने सब गाय भेड़ बकरियों को, भाग गई। विवाह नहीं करना शबरी को। वन के अंदर एक मतंग ऋषि का आश्रम था। सवेरे सवेरे 4 बजे जब गुरुकुल के अंदर शिष्यगण उठा करते थे, उसके पहले ही शबरी आश्रम में झाड़ू लगा देती। एक दिन पहले ही लकड़ी काट के रख लेती और सवेरे सवेरे जब सब सो जाते, उठने से पहले आश्रम में लकड़ी रख के आ जाती। अब सब लोगों को लगता कि ऐसा कौन है जो रोजाना झाड़ू निकाल जाता है, रोजाना लकड़ी रख जाता है, कौन है ऐसा? तो एक दिन शिष्यों ने शबरी को पकड़ लिया और शबरी को मतंग ऋषि जो उस आश्रम के मुख्य थे, उनके सामने पेश किया गया। बोले, महाराज, यही है वो जो चोरी से लकड़ी रख जाती है और सफाई कर जाती है। मतंग बड़े दयालु ऋषि थे। तो मतंग ने शबरी को पूछा कि बेटा, तू तो अभी बहुत छोटी है, तू जंगल में कैसे आई? शबरी ने अपनी सारी कथा सुना दी। मतंग प्रसन्न हो गए कि जिसके मन के अंदर इतनी दया का भाव है, वो तो गोविंद की कृपा का पात्र है। मतंग बोले, चिंता मत कर, आज से तू यहीं रहेगी, इसी आश्रम में रहेगी। बोले, बाबा, अगर आप मुझे आश्रम में रखोगे तो दुनिया क्या कहेगी? मतंग मुस्कुरा के बोले, चिंता मत कर बेटा, तेरे पिता का नाम मतंग है। मतंग किसे बोलते हैं? जो मदमस्त हाथी होता है ना, उसे मतंग बोलते हैं। तेरे पिता का नाम मतंग है। अपनी बेटी स्वीकार कर लिया शबरी को ऋषि ने। और हाथी जब चलता है तो 2 बातें होती हैं। आपने देखा होगा गांव में कभी कभार हाथी वाला आया करता था, छोटे छोटे आप होंगे, हाथी वाला आता था। तो जब हाथी निकलता था तो गांव में जो दादी होती थी, पिताजी होते थे, वो सब ऐसे हाथ जोड़ लेते थे, जय हो गणेश जी महाराज, जय हो गणेश जी महाराज, ऐसे हाथ जोड़ लेते थे। अच्छा, सब लोग हाथी को देखकर खड़े हो जाते, सब उसका सम्मान करते, सब उसके सामने हाथ जोड़ते। एक तो ये बात होती, और दूसरा कि जितने गांव के कुत्ते होते वो सब हाथी के पीछे पड़ जाते कि ये कौन आ गया। अच्छा, कुत्तों के भी आत्मबल की प्रशंसा करनी चाहिए। हाथी के सामने भौंक रहे हैं, हाथी अगर पैर रख दे तो क्या हो, लेकिन सारे के सारे कुत्ते हाथी पर भौंकते। पर आपने एक बात देखी होगी, हाथी चलता रहता है, हाथी चलता रहता है। इस कहानी में विशेष बात क्या है? विशेष यह है कि हाथी को देखकर के किसी ने हाथ जोड़े, हाथी को देखकर किसी ने माला पहनाई, हाथी को देखकर किसी ने नारियल चढ़ाया, और हाथी को देखकर कुत्तों ने भौंकना भी शुरू किया। पर हाथी न तो हाथ जोड़ने वालों के सामने रुका, और हाथी न कुत्ते जो भौंक रहे थे उनकी ओर उसने ध्यान दिया, वो तो अपनी मस्ती में चलता रहा। शबरी से कहते हैं, मतंग के बेटा, तेरे पिता का नाम मतंग है, मदमस्त हाथी। वो सम्मान करने वाले की ओर देखता नहीं और अपमान करने वाले की फिक्र करता नहीं। सम्मान करने वाले की ओर यदि हम ज्यादा विशेषकर ध्यान देंगे तो हम में फिर सम्मान की चेष्टा बढ़ जाएगी। आज हमें गुलाब के फूल की माला पहनाई, हम बड़े प्रसन्न हो गए।
लेकिन गुलाब के फूल की माला हमें पहनाई, हम बड़े प्रसन्न हैं, और बगल वाले को हार पहना दिया, तो प्रसन्नता सब डूब जाएगी, सब चली गई। भला आदमी इसमें खुश नहीं है कि मुझे माला पहनाई जा रही है, वो इसलिए दुखी है कि जो बगल वाला है उसे हार पहनाया जा रहा है। कई बार व्यक्ति को लगता है कि हमें सुख मिले न मिले, हमें सुख मिले न मिले, पर पड़ोसी को तो दुखी मिलना चाहिए। हाँ, ये कहानी तो आपने सुनी होगी, बड़ी प्रचलित। एक बार शिव जी की तपस्या करी एक स्त्री ने। शिव जी प्रसन्न हो गए, मांगो क्या मांगते हो? बोले भगवान जो चाहूं सो हो जाए। बोले वो तो हो जाएगा, पर तेरी सास को 100 गुना मिलेगा, 100 गुना। अच्छा तो ठीक है, सुनो, पहली तो ये सुनो कि मैं सुंदर हो जाऊं। तुरंत हो गया, वो सुंदर हो गई, और सास और ज्यादा 100 गुना सुंदर हो गई। सास तो बहू लगने लगी। और कुछ मांगा कि हमारा बढ़िया घर बन जाए, बंगला बन जाए, तो सास के महल खड़ा हो गया। मेरे को इतना सोना मिल जाए, इतना चांदी मिल जाए, इतना आभूषण मिल जाए, सास को 100 गुना मिल गया। तो बोले अब सुनो। बोले क्या? अब मुझे बहुत छोटा सा हार्ट अटैक दे दो, इतना छोटा कि बस जरा सा दर्द हो, मरू नहीं, इतना छोटा सा हार्ट अटैक दे दो। और बहू को तो आया छोटा सा हार्ट अटैक, उस सास तो विचार करो। हमारे दिल के अंदर कई बार यह भाव होता है कि हमें मिल रहा है सो तो मिल रहा है, लेकिन जितना हमें मिल रहा है उतना बगल वाले को न मिले, हमसे कम ही मिले। ये सनातन वैदिक धर्म की रीति नहीं है। मैं सुखी रहूं पर तू दुखी रहे, यह विकृति है। मैं भी सुखी रहूं, तू भी सुखी रहे, यह प्रकृति है। पर थोड़ा सा मैं दुखी हो जाऊं पर तू सुखी रहे, यह संस्कृति है। हमारा धर्म हमें सिखाता है कि हमें जीवों पर दया भी करनी चाहिए, संतों का सम्मान भी करना चाहिए, दीनों का हाथ भी बटाना चाहिए, और सबका सम्मान करना चाहिए। राजा रंतिदेव हुए चंद्रवंश में, और राजा रंतिदेव ने बड़ा सुंदर अपना शासन चलाया। लेकिन राजा रंतिदेव के शासन में एक बार अकाल पड़ गया, और जब अकाल पड़ गया तो राजा ने सारे भंडार खोल दिए कि प्रजा भूखे नहीं मरने चाहिए, भले ही राजकाज पूरा लुट जाए। लेकिन अकाल बहुत समय तक पड़ा, बहुत समय तक। तो सारा राजकोष खजाना सब खाली हो गया, केवल एक समय का राजा का भोजन बचा, मात्र एक समय का भोजन। और जब राजा थाली पर बैठा ही था कि इतने में एक ब्राह्मण आ गया। राजा ने ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया। कहो महाराज कैसे पधारे? बोले महाराज मैं तो यही सूचित करने आया था कि राजकोष में यदि कुछ बचा हो तो इस गरीब ब्राह्मण को, भूखे को भी कुछ मिले। राजा के सामने जो थाली रखी थी वह थाली ब्राह्मण के सामने सरका दी। आप पाओ महाराज। केवल जल बचा, पानी भी सूख गया सब जगह, केवल जल बचा। और जल पीने ही वाले थे कि एक चांडाल आ गया 5 कुत्तों के साथ। चांडाल बोला मैं भी प्यासा हूं, मेरे कुत्ते भी प्यासे हैं। राजा ने क्या किया? अपने सामने जो जल रखा था वह सारा जल चांडाल को पिला दिया और कुत्तों को पिला दिया। उसी के अंदर से गोविंद प्रकट हो गए, वहीं से गोविंद प्रकट हो गए। और गोविंद कहने लगे रंतिदेव ये तो मेरी ही परीक्षा थी, मेरी ही परीक्षा थी।
देखो भगवान की यह आदत है। हम में और गोविंद में अंतर क्या है? हम बार बार पकड़ते हैं, बार बार छोड़ देते हैं, फिर पकड़ते हैं, फिर छोड़ते हैं। भगवान की यह आदत है कि पहले तो वो पकड़ता नहीं है, और एक बार यदि पकड़ ले तो उसके बाद फिर कभी छोड़ता नहीं। मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं, आप कभी मेले में जाते हो घूमने? दशहरा मेला लगता है, सब जाते ही होंगे। तो मेले में हमारे छोटे छोटे बच्चे भी साथ में जाते हैं। अच्छा, दो बातें होती है। बच्चा खो ना जाए तो क्या करो? बोले बच्चे की उंगली पकड़ लो। अब कई माँ बाप क्या करते हैं, उंगली अपनी ऐसे कर देते हैं तो बच्चे उंगली पकड़ लेते हैं, है ना? और कुछ माँ बाप बच्चों का हाथ पकड़ लेते हैं। हमें क्या करना चाहिए पता है? उंगली पकड़नी नहीं चाहिए, हाथ पकड़ा देना चाहिए। अगर बच्चे ने उंगली पकड़ी होगी तो बच्चा अगर खो जाएगा तो इसमें बच्चे की गलती है, क्योंकि बच्चे से उंगली की पकड़ छूट जाएगी। लेकिन बच्चे ने अगर अपना हाथ पिता को पकड़ा रखा है तो फिर पिता की जिम्मेदारी है। उसकी पकड़ ढीली होगी तो बच्चा खोएगा। तो बस यही करो, तुम परमात्मा को मत पकड़ो, बल्कि अपने आप को भगवान को सौंप दो, फिर खोने का डर ही खत्म हो जाएगा। फिर खो नहीं पाओ भगवान अगर हाथ पकड़ लेंगे। अपना सब कुछ देकर के भी, अपना सब कुछ लुटा करके भी भगवान से प्रेम करना, यह भाव होना चाहिए। हमसे जितना बन सकता है, हम जितना ज्यादा कर सकते हैं उतना ज्यादा करें। भाई ठाकुर जी भी तो हमारे ही हैं। बेटा हमारा है, बेटी हमारी है, पत्नी हमारी, बच्चे हमारे, पति हमारा, तो फिर भगवान किसके? वो भी तो हमारे। जितना हम अपने परिवार के सदस्यों के लिए करते हैं, कम से कम उतना तो ठाकुर जी के लिए करें ही करें। भगवान को अगर आप अपने घर का सदस्य मानोगे तो भगवान भी आपको अपने घर का सदस्य मानेंगे। इसीलिए प्रेम बड़ा आवश्यक है। भक्तों को भगवान इसीलिए मिले, इसीलिए मिले कि सब कुछ लुटा दिया भक्तों ने अपना, सब कुछ दे दिया, कुछ छोड़ा ही नहीं। भक्त भगवान की हर एक क्रिया पर, हर एक बात पर, हर एक झांकी पर भावुक हो जाता है। उसके मन में भाव आ जाता है। दुनिया के अंदर लाखों किताबें हैं, कई किताबें तो इसी को साबित कर रही हैं कि भगवान है कि नहीं, और आज तक हम इसी में उलझे हुए हैं, परमात्मा है या नहीं। जितनी किताबें अन्य किसी के लिए नहीं होंगी, उससे ज्यादा किताबें तो इस बात को स्पष्ट करने में हैं कि भगवान है या नहीं। परमात्मा का स्वरूप जिस प्रकार से सनातन वैदिक धर्म ने प्रसारित किया है, उतना दूसरा और कोई कर ही नहीं सकता। भगवान कैसा है? पहला ही श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। जो विश्व की उत्पत्ति भी कर रहा है, विश्व का पालन भी कर रहा है, और विश्व का संहार भी कर रहा है। इंग्लिश में कहते हैं हम गॉड। गॉड यानी भगवान। गॉड का मतलब क्या होता है? गॉड की स्पेलिंग है GOD। जी से जनरेटर, जो जनरेट कर रहा है, जो प्रकट कर रहा है। विश्वोत्पत्त्याः, उत्पत्त्या, जो उत्पत्ति कर रहा है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, क्या क्या चीज है? पहली चीज है जनरेटर, जो जनरेटर है, जो जनरेट कर रहा है, उत्पत्ति कर रहा है। और दूसरा जो पालन कर रहा है, जो संभाल रहा है, O फॉर ऑपरेटर, जो ऑपरेट कर रहा है, जो सब संभाल रहा है, जो सब देख रहा है। अच्छा आप मुझे बताओ, अगर हम जिंदा भी हैं
तो इसका ध्यान कौन रख रहा है? भगवान ही रख रहे हैं। अच्छा मुझे सच सच बताना, आपको पानी पीना हो तो आप खुद पियोगे? आपको चलना हो तो खुद चलोगे? आपका मन आपके पैरों को आदेश करेगा कि भाई चलो, तो पैर चलेंगे। आपका मन आपके हाथों को आदेश करेगा कि भाई इसे उठाओ, तो हाथ उठाएगा। आपका मन आंखों को आदेश करेगा इसे देखो, तो आंख देखेगी। लेकिन एक बात बताओ, सब चीज पर आपका नियंत्रण है, उठाने पर, चलने पर, बोलने पर, देखने पर, लेकिन क्या सांसों पर नियंत्रण है? आप सच सच बताना कि आप क्या ध्यान लेकर के सांस लेते हो? ध्यान देकर के सांस लेते हो? अरे कई बार तो हमें पता भी नहीं पड़ता सांस ले भी रहे कि नहीं, या फिर हमें ध्यान ही नहीं रहता। विचार करो, यानी हम लोगों को और चीज के लिए ध्यान लगाने की आवश्यकता है, सांस लेने के लिए ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। ये तो चल रही हैं कि नहीं? रात में आप सो जाते हो, आंखें बंद हो जाती हैं, कान भी सुनना बंद कर देते हैं, हाथ पैर भी शिथिल हो जाते हैं, शरीर पूरा का पूरा स्तब्ध हो जाता है, लेकिन सांसें चलती रहती है। कौन चला रहा है? विचार करो, कौन है जो इन सांसों को चलाने वाला है? इन सांसों को चलाने वाले तो भगवान ही हैं। वह ऑपरेट कर रहे हैं, वह पालन कर रहे हैं, वह हमारी पालना कर रहे हैं। तो जी फॉर जनरेटर, जो उत्पत्ति कर रहा है, ओ फॉर ऑपरेटर, जो पालन कर रहा है, और डी फॉर डिस्ट्रॉयर, जो सबको डिस्ट्रॉय कर देता है, सब नष्ट कर देता है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो पहले बनाता है फिर पालन करता है, एक दिन महाप्रलय हो जाता है, सब मिट जाता है। भगवान की जितनी व्याख्या, गोविंद की जितनी व्याख्या हमारे धर्म ग्रंथों में है, उतनी आपको अन्य कहीं पर भी नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। तो भगवान की व्याख्या के बाद में यह भी बताया, अब भगवान को पूजो कैसे? तो पूजा का नियम है, पहले स्नान कराओ, फिर पंचामृत से स्नान कराओ, फिर पुनः शुद्ध जल से स्नान कराओ, उसके बाद वस्त्र चढ़ाओ, यज्ञोपवीत चढ़ाओ, चंदन लगाओ, कुमकुम लगाओ, अक्षत लगाओ, फल चढ़ाओ, दुर्वा चढ़ाओ, शमीपत्र चढ़ाओ, गुलाल चढ़ाओ, अबीर चढ़ाओ, सुगंधित द्रव्य चढ़ाओ, नैवेद्य लगाओ। ये सब नियम है, षोडशोपचार, यही तो विधि है। ये नियम है कि भगवान को हम इसके बाद ये चढ़ा रहे हैं, इसके बाद ये चढ़ा रहे हैं, इसके बाद ये चढ़ा। लेकिन जो भगवान से प्रेम करता है वो तो ठाकुर जी को जैसा उसके मन में भाव आता है उसी प्रकार से सेवा करता है। लेकिन भाव में किसी के नकल नहीं होनी चाहिए। हम किसी के नकल करके और भगवान की पूजा करें, ऐसा नहीं। अगर सच में मन में भाव आ रहा है तो फिर खूब उस भाव को आगे बढ़ाओ, लेकिन किसी को देखकर, किसी की नकल करके इस प्रकार में। यदि आपको लग रहा है कि फलाना व्यक्ति पूजा बहुत अच्छे तरीके से करता है, हमें भी ऐसे करनी चाहिए, तो केवल नकल भी ना हो, फिर जैसा उसमें भाव है वो भाव भी अपने अंतर हृदय में निहित करो। केवल फिर नकल से भी काम नहीं चलेगा। हाँ, पूजा आप वैसे करो, लेकिन अपने भावों को भी वैसा बनाओ। भगवान की हर एक लीला पर, हर एक झांकी पर प्रेम प्रकट होना चाहिए। एक आदमी रेलवे स्टेशन पर रो रहा था, उसके हाथ में गीता जी थी, रो रहा था। तो दो पंडित जी निकले। पंडित जी को लगा इसको गीता वीता पढ़नी तो आती होगी नहीं, संस्कृत के श्लोक है इसमें, तो क्या करें? बोले जरा मैं जाऊं और मैं जाकर के से गीता जी समझा दूं, मैं जाऊं। अब पंडित जी गए और जाकर के पंडित जी ने पूछा कि अरे भाई क्या बात है, रो क्यों रहे हो, क्या हुआ? अरे भाई तुम जाओ, अपना काम करो, मुझसे बात मत करो। बोले नहीं नहीं, बताओ तो सही क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? क्या कोई कष्ट है?
क्या तुम्हें गीता पढ़ना नहीं आता, या तुम किसी बात पर अटक गए हो, या तुम संस्कृत जानते नहीं हो? कुछ बताओ, क्या बात है? थोड़ा बताओ, क्या कष्ट है, क्या बात है, मुझे बताओ। तो वह आदमी कहने लगा कि भैया मुझे गीता से कोई लेना देना नहीं। सच बताऊं तो मैंने गीता जी तो अभी खोल करके भी नहीं देखी, अभी तो मैंने पढ़ा ही नहीं इसमें क्या है। तो बोले भले आदमी फिर रो क्यों रहा है? बोले मैंने तो जब गीता पढ़ने के लिए गीता उठाई ना, तो क्या देखा, गीता के ऊपर एक चित्र बना है। वो चित्र क्या है कि युद्ध का मैदान है, एक रथ खड़ा है, रथ के अंदर पीछे अर्जुन है और आगे हमारे नंद नंदन घनश्याम। अब अर्जुन को शंका हो गई, अर्जुन के मन में संशय पैदा हो गया। तो अर्जुन के संशय को दूर करने के लिए भगवान गीता का उपदेश कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं? बोले भगवान है आगे और अर्जुन है पीछे। तो भगवान अपनी गर्दन को पीछे मोड़ करके और अर्जुन को देख रहे हैं और अर्जुन को गीता जी सुना रहे हैं। भगवान बैठे हैं आगे, खड़े हैं आगे, लेकिन गर्दन को मोड़ करके और अर्जुन को उपदेश सुना रहे हैं। मैं तो इसीलिए रो रहा हूं कि अर्जुन समझता क्यों नहीं है। हमारे गोपाल के अंग बड़े कोमल हैं, अरे कितनी देर से इन्होंने अपनी गर्दन को मोड़ करके रखा है, क्या इनकी गर्दन में दर्द नहीं होता होगा? क्या इनकी गर्दन के अंदर दुख नहीं होता होगा? विचार करो, क्या हमारे अंदर ऐसा भाव? हम लोग जब पूजा करते हैं तो कई लोग गोपाल जी को ऐसे उठा लेते हैं, ऐसे उठाते कि नहीं उठाते? ऐसे उठा लेते, मुंह पकड़ करके उठा लेते। हम अपने बच्चों को ऐसे उठाते हैं क्या कि मुंह पकड़ के उठा लिया? लेकिन गोपाल जी को कई ऐसे उठा लेते। अरे जैसे हम अपने बच्चे को सहलाते हैं, जैसे हम अपने बालक को बड़े ध्यान से उठाते भी हैं, बिठाते भी, ऐसे ही गोपाल जी बड़े कोमल हैं, इनका बहुत ध्यान रखना चाहिए। और मुझे तो बड़ा सुख है कि जब से आदेश मिला है कि हमारे नंद नंदन घनश्याम बांके बिहारी तो खूब सुख चैन से वृंदावन के अंदर विराजमान हैं, सेवा भी विधिवत हो रही है, पर अब हमारे अयोध्या के अंदर राम जी भी खूब आनंद भोगेंगे, खूब आनंद आएगा। वरना अभी तक तो बड़ी हालत खराब कर रखी थी। तपती धूप में, बरसात में, कड़ाके की ठंड में वो राम जी वो तंबू के अंदर ही बेचारे रहते थे। अरे हमारे राम जी कितने कोमल हैं, भगवान कितने कोमल हैं, इतना कोमल उनका शरीर है कि जब लक्ष्मी जी चरणों को दबाती है ना, तो लक्ष्मी जी को कहते हैं थोड़ा धीरे धीरे दबाओ, क्योंकि सबसे कोमल है कमल, कमल से कोमल है कमला, कमला से कोमल है कमला के हाथ, और कमला के हाथों से भी कोमल भगवान के चरण। हाथों जब लक्ष्मी जी दबाती हैं भगवान के चरण, तो चरण ठाकुर जी के लाल लाल हो जाते हैं, लाल लाल चरण हो जाते हैं, इतने कोमल। और हमारे राम जी न जाने कितने दिनों से, न जाने कितने वर्षों से उस तंबू के अंदर ठाकुर जी विराजमान हो रहे थे। अरे ठाकुर जी हमारे इतने कोमल हैं, उस तंबू के अंदर विराजमान हमारे श्री राम जी के गाल कितने लाल हो जाते होंगे, क्या उनके गालों पर वो तपन आ नहीं जाती होगी, और हम लोगों को नींद कैसे आ जाती है इस प्रकार का भाव देख करके? कैसे हम लोग इस प्रकार से, और हम सुख चैन से सो जाते हैं। हम लोगों का मन जो है वह उस ओर जाता ही नहीं, भाव प्रकट होता ही नहीं। भगवान भाव से प्रकट होता है। तुम्हारे मन में भाव कैसा है? बोलने से अर्थ नहीं होता है साहब। मैंने कहा था अक्षरों का उच्चारण एक अलग बात है, लेकिन भगवान का नाम लेने पर ठाकुर जी हृदय में स्थापित हो जाने चाहिए। यह भाव अगर तुम्हारे अंदर आ जाएगा तो फिर सच्चा प्रेम प्रकट होगा। भाव होना चाहिए, भाव होना चाहिए। इसीलिए अपनी जिंदगी के अंदर अगर प्रेम पथ पर आना ही है तो फिर पूरा पूरा आओ,
ये आधे रंगने से काम नहीं चलेगा। प्रेम पथ पर आना ही है तो फिर थोड़ा सही ढंग से आओ, थोड़ा अच्छे से आओ। फिर तो बस पूरा समर्पित कर दो भगवान को, फिर तो बस पूरा समर्पण कर दो ठाकुर जी। प्रेम पथ पर अगर हमें आना ही